कल की कथा में सभी भक्तों ने श्रवण किया। श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से भागवत जी का परिचय। जैसा कि भागवत का नाम है, 4 शब्द हैं, भा, गा, वा और ता। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता माने तप। जिस पुराण की कथा को श्रवण कर लेने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप चारों प्राप्त हो जाएं, अथवा यूं कहें, इसको कम करो, एक स्थान पर बैठ करके भी चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाए, अथवा यूं कहें, एक स्थान पर बैठ करके भी 4 धाम की यात्रा पूर्ण हो जाए, उससे कहते हैं भागवत। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध हैं, 12 स्कंध हैं, 18,000 श्लोक हैं। एवं श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्म के 6 अध्याय से बताए गए हैं और 6 अध्यायों में बताया गया श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे पहले सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम किया गया, शुकदेव बाबा को प्रणाम किया गया, नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंचे हैं और नैमिषारण्य क्षेत्र में जाकर के सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किए, बाबा भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान, हमारे हृदय में भक्ति कैसे आएगी, ज्ञान कैसे आएगा? भक्ति भी आ जाए, ज्ञान भी आ जाए, लेकिन विवेक ना हो तो भी अच्छा नहीं लगता। विवेक के सहित भक्ति ज्ञान वैराग्य हमारे हृदय प्रविष्ट हो जाए, कैसे हो सकता है? दूसरा, हम चाहते हैं कृष्ण प्राप्ति क्रम शाश्वत साधनम, ऐसी कोई कथा सुना दो जिससे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी रति प्रेम हो जाए, उनकी प्राप्ति हो जाए। आप कहोगे ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं? आप सदगुरु हो, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अगर कहीं सदगुरु की कृपा हो जाए तो जो योगियों के लिए दुर्लभ वैकुंठ होता है ना, वो सहजता से प्राप्त हो जाता है। बाबा आप गुरुदेव हो मेरे, मैं आपका शिष्य हूं, आप बताइए हमें क्या करना पड़ेगा? तब श्री सूत जी महाराज ने कहा, बेटा संसार में व्यक्ति की ऐसी स्थिति है जैसे कोई काले सर्प के मुंह में बैठा हुआ मेंढक हो। हर प्राणी की ऐसी ही स्थिति है। अब कहीं काले नाग के मुंह में बैठा हुआ मेंढक, उससे कोई पूछता है, आज के युग में लोग पूछते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो पूछते, भैया कैसे हो? वो न चाहते हुए भी अंदर से प्रसन्नता नहीं है, लेकिन सामने वाले को खुश करने के लिए मुस्कुराता है, बहुत अच्छा हो। लेकिन अंदर से पूछो, स्थिति ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? उसका यही कारण है, अंदर से वो जानता है, जैसे कोई काला सर्प उसके मुंह में बैठा हुआ मेंढक, उससे कोई पूछे भैया कैसे हो, तो कहेगा क्यों मजाक करते हो, काल के गाल में बैठा हूं, जब अपना मुंह बंद कर लेगा प्राणांत हो जाएगा, कोई पता नहीं। ठीक हमारी भी वैसी ही स्थिति है और ये हमको खूब आभास हो जाता है। अभी कोरोना के समय में सबको पता था, सब जान रहे थे काल के गाल में बैठा हूं, कब और क्या हो जाए कोई पता नहीं, सबको दिख रहा था क्लियर क्लियर। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को करना क्या चाहिए? तो बाबा ने कहा एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलु कीरेण भाषितम। कलयुग में केवल श्रीमद् भागवत जी की कथा ही ऐसी है जो व्यक्ति के कल्याण का मार्ग है। तुमको सच्चा मार्ग दिखाने वाली है भागवत जी की कथा। हमें करना क्या चाहिए? दूसरी बात, भगवान कोई कथा सुनना चाहे तो कैसे सुने? अगर की कथा इतनी अच्छी है भागवत जी की और सुनना चाहे तो कैसे सुने? क्या खर्चा होता होगा? अर्थयुग है, सबसे पहले पैसे को देखा जाता है, खर्चा कितना आएगा।
बोले नहीं, धन से कथा को नहीं सुना जा सकता है। अगर कि धन से सुना जाता तो फिर अडानी और अंबानी जी ही सबसे ज्यादा कथा सुनते। धन से नहीं कथा सुना जा सकता, कथा को सुना जाता है मन से। धन तो बहुत लोगों के पास होता है, पर जिसके पास में धन होता ना, उसके पास मन नहीं होता, और जिसके पास में मन होता उसके पास धन नहीं होता, और जिसके पास में मन भी होता है और धन भी होता है उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती। जब तक मेरे प्रभु की कृपा नहीं हो ना, तब तक भागवत की कथा सुनना संभव नहीं है। और कहीं भगवान की कृपा हो जाए तो आपको बताऊं, ये जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं। ये जो भागवत जी की कथा चल रही है ना हमारे केवट परिवार के द्वारा, और ये कथा की तैयारी आपको बताऊं सच में केवल 4 दिन की तैयारी है, केवल 4 दिन। 4 दिन के पहले कोई प्लान नहीं था कि भागवत जी होना है, केवल 4 दिन की तैयारी है। और 4 दिन में भी भगवान की कृपा, आनंद आ रहा है। और 4 दिन में भी वो लाइव कथा देख रहे हैं आप, और नहीं तो चैनल ही नहीं मिलता। महीनों वर्षों पहले से चैनल को बुक करना पड़ता है। लेकिन हां, मेरा मन तो बार बार कहता है, शाम को भी मैं बोल रहा था इनके लिए कि जरूर इनका कोई ना कोई पुण्य कर्म तो था, इस जन्म का हो चाहे कोई ना कोई जन्म का पुण्य कर्म तो था, और वो दिख रहा है इनके मस्तक पर। नहीं, अगर कहीं ऐसा नहीं होता तो आज ये जीवित भी नहीं होते, जिंदा भी नहीं होते, ये जानते हैं, ये पूरा परिवार जानता है। कोई ना कोई पुण्य कर्म, कोई ना कोई अच्छा कर्म तो इन्होंने किया या इनके पूर्वजों ने किया, कुछ ना कुछ तो किया होगा, जिसका परिणाम आज आप लोग देख रहे हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो मैं ये निवेदन यही करना चाहता था, भागवत की कथा कोई पैसे से चाहे तो नहीं सुन सकता। हां, अर्थ योग है, चाहिए तो जरूर, लेकिन उससे पहले चाहिए हमारा मन। हमारा मन कैसा? अगर कहीं कोई अभिमान से सुनना चाहे कि नहीं नहीं मैं बहुत धनवान हूं, मैं कथा सुनूंगा, तो नहीं सुन सकते। अरे दुनिया वालों की बात तो छोड़ो, दुनिया वालों की तो बात छोड़ो, अगर कहीं देवता भी चाहें कि हम भागवत की कथा सुने तो वो भी नहीं सुन पाए। अभक्तांस्तां शबिज्ञायु न ददौ सकथामृतम। देवता भी जब यहां आ गए तो देवताओं के लिए भी मना कर दिया। बोले नहीं भाई, सुखदेव बाबा ने कहा तुमको मैं कथा नहीं सुना सकता हूं। बोले क्यों? बोले तुम स्वर्ग से आए हुए भले ही, लेकिन देवताओं ने एक गलती कर दी। मैं स्वर्ग से आया हुआ देवता हूं, लेकिन मेरे पास में सोने का कलश है, अमृत है, ये परीक्षित को पान करवा दो और हमको भागवत जी की कथा श्रवण करवा दो। इन्होंने कहा अगर कि चुपचाप आकर के बैठ करके कथा सुनते तो कोई तुमको नहीं रोकता, लेकिन तुमने अभिमान किया इस स्वर्ण के कलश का, इस स्वर्ग के अमृत का, मना कर दिया, नहीं तुमको कथा का पान रसपान नहीं करवा सकता हूं। ब्रह्मा जी से शिकायत करी। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी तो देखूं आकर कर भागवत कथा में क्या है। ब्रह्मा जी ने देखा एक तराजू के एक पल्ले में भागवत जी कथा श्रवण करने का पुण्य फल रखा, और एक पल्ले में दुनिया में जितने पुण्य कर्म होते हैं उनका फल रखा। तराजू को उठा करके देखा तो भागवत जी कथा श्रवण करने का जो पुण्य फल होता है वो पल्ला तो नीचे से ऊपर उठता ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये भागवत कथा नहीं, ये तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, ये पुराण नहीं है, ये महापुराण है। अगर कहीं तुम कथा को सुनना चाहो तो तुमको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? अपने अभिमान का त्याग करना पड़ेगा। ध्यान देना, देवताओं से ब्रह्मा जी ने भी कहा तुमने एक कमी कर दी, कथा तो सुनने का अवसर मिल जाता, लेकिन तुमने अभिमान किया कि मैं स्वर्ग से आया हूं, हम देवता हैं, और इस अभिमान के कारण तुम कथा से वंचित रह गए। और आज इस कथा से हमको भी और आप सबको भी शिक्षा मिलती है। हमारी माननीय श्रीमती मनीषा सिंह जी विधायिका हमारे यहाँ की, हमारे समिति के लोगों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था बैठने की करी थी। गुरुजी वो यहाँ विधायिका जी बैठेंगी, यहाँ शिवू साहब बैठेंगे, यहाँ ये बैठेंगे, सब पूरा, लेकिन बोला भी, पर मेरा मन बहुत खुश हुआ। तो बोला विधायिका जी, मैं देख रहा था, बोली नहीं नहीं हम तो जमीन में बैठेंगे। क्यों? बात सही है। हो सकता है एक बार ऊंचे सिंहासन से व्यक्ति गिर सकता है तो चोट लग सकती है, कहीं गिर गया तो बहुत चोट लग सकती है, लेकिन जो जमीन पर रहता है वो कभी गिरता नहीं है, वो व्यक्ति कभी नहीं गिरता है। और जो जमीन से जुड़ा हुआ हो वो व्यक्ति कभी सूखता भी नहीं है,
वो जो जमीन से जुड़ा हुआ होता है उससे फिर ना तो खाने की चिंता रहती, ना पीने की चिंता रहती। जैसे वृक्ष होते हैं, वृक्ष केवल जमीन से जुड़े रहते हैं, उन्हें कौन भोजन देता है, लेकिन फिर भी हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो वास्तव में सच्ची बात है, हमको शिक्षा लेना चाहिए। भले ही व्यक्ति कैसे भी पद पर पहुंच जाए, कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन जमीन से जुड़ करके रहना चाहिए। और मैं तो ठाकुर जी से यही निवेदन करूंगा, मेरे ठाकुर जी बस जैसे जमीन से जुड़ करके लोगों की सेवा करें, ये शक्ति इनको मिल रही है, ये आप सबकी शक्ति से और सेवा मिल रही है, सेवा करने का अवसर इनको मिल रहा है। ऐसी शक्ति देना, ऐसी शक्ति देते रहें ठाकुर जी कि हमेशा इससे और बढ़ चढ़ करके सेवा करने का इनको अवसर मिले। एक बार ताली बजा करके इनका भी स्वागत करेंगे सभी लोग। बोले गोविंद भगवान की जय।